नमस्ते बच्चों, राधे राधे। मैं आपका अपना ऑनलाइन गुरुजी आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आ रहे हैं और इस वीडियो में आज हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें तिरंगा है, आम है जो राष्ट्रीय फल है, राष्ट्रीय वृक्ष है, राष्ट्रीय पशु पक्षी और राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय चक्र, राष्ट्रीय वाक्य, इनके बारे में हम कुछ प्रश्न हैं किस प्रकार से बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसी स्क्रीन पर हमारा पहला जो प्रश्न है वो है राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है। पहला प्रश्न, तिरंगा हमारे लिए सभी के लिए गर्व का विषय है, इसलिए हम पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ पर उसने पूछा है चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, तो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है 2:3। अगर ये प्रश्न बदल दे, पहले लंबाई का पूछ ले फिर चौड़ाई का पूछ ले, आपको करना है 3:2। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका डिजाइन किसने तैयार किया था। पहले किसी ने तो बनाया होगा, तो उनका नाम है पिंगली वेंकैया जी। हमारे पिंगली वेंकैया जी ये रहे, जो आप देख सकते हो, पिंगली वेंकैया जी। इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज की प्रथम डिजाइन को बनाया था कि राष्ट्रीय ध्वज में 3 प्रकार के कलर होंगे और कैसे कैसे होंगे, वो पिंगली वेंकैया जी ने बनाए थे। प्रश्न नंबर 3 हमारा स्क्रीन पर यह रहा, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को एक संविधान सभा हुई, उसके अंतर्गत 1947 में हमारे ध्वज को अपनाया गया। हम बात करें राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास की, तो सबसे पहले 1906 में वंदे मातरम लिखा हुआ था, जिसमें ऊपर तारे थे, नीचे चांद और तारा था। फिर 1907 में वंदे मातरम लिखा हुआ ये था। फिर 1917 में ये था। 1921 में कुछ इस प्रकार का था और 1932 में जो लगभग फाइनली था, परंतु इसमें चरखा था। फिर इस चरखे को रिप्लेस किया गया किसके द्वारा, अशोक चक्र के द्वारा। और फिर ये 22 जुलाई 1947 को, कब 22 जुलाई 1947 को इसको माना गया। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र किसका प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज जो है उसमें जो अशोक चक्र है हमारा, ये किसका प्रतीक है। तो ये धर्म चक्र और निरंतर गति का एक धर्म चक्र, जो हमारा राष्ट्र के प्रति जो धर्म है उसको किस प्रकार से निभाना है, और एक निरंतर गति। 24 तीलियां हैं इसमें। कितनी तीलियां हैं, 24। इनको तीलियां बोलते हैं। ये कितनी तीलियां हैं, 24 तीलियां हैं। प्रश्न नंबर 5, जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में किस तारीख को अपनाया गया था। जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन, इसको कब अपनाया गया था। तो इसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, जनगण मन को किसके रूप में, राष्ट्रगान के रूप में। तब से ही हम इसको राष्ट्रगान मानते हैं। और इसको कितने सेकंड में गाते हैं, तो 52 सेकंड में इसको गाते हैं। राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की थी। तो उत्तर रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही जनगण मन की स्थापना की थी। राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण को गाने में कितनी अवधि का समय लगता है। ये कितनी अवधि लगती है, तो इसमें लगभग 52 सेकंड लगते हैं। कितने सेकंड लगते हैं, 52 सेकंड। 52 सेकंड में पूरा राष्ट्रगान गाया जाता है। पूरे राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड लगते हैं। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 की अगर हम बात करें, राष्ट्रगीत वंदे मातरम किसने लिखा था। वो राष्ट्रगान था, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। बात चल रही राष्ट्रगीत की, तो राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और कब लिखा था, तो वो भी हम देखेंगे। बात करें वहीं पर वंदे मातरम की, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। प्रश्न नंबर 9,
वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया था? वंदे मातरम जो लिया था वो किस उपन्यास से लिया था? तो आनंद मठ एक उपन्यास लिखा था, किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इन्होंने ही इस उपन्यास को लिखा था। प्रश्न नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में या कब वंदे मातरम को पहली बार गाया था? तो इनका अधिवेशन था एक, उसमें 1886 में वंदे मातरम को कब गाया गया? तो प्रथम बार गाया गया, पहली बार गाया गया, इसलिए तभी तो ये अपने इसमें आया। प्रश्न नंबर 11, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? अब ये लगभग संस्कृत के ही हैं सभी। पहला इसका उत्तर जो है, या इसका उत्तर जो है वो है सत्यमेव जयते। ये क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? सत्यमेव जयते तो है, पर सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका उत्तर है मुंडक उपनिषद से। तो हमारे संस्कृत में क्या वेद हैं, और वेदों में वेदांग उपनिषद इस प्रकार के हैं, तो उनमें से एक मुंडक उपनिषद है, उसमें से किसको लिया गया है? सत्यमेव जयते हो, सत्यमेव जयते। सत्यम एव, सत्य ही जय है, या सत्य की ही जय है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, भारत के राजकीय चिन्ह या राज्य चिन्ह या राजकीय चिन्ह, नेशनल एम्बलम जिसको अपन बोलते हैं, को तौर पर कब अपनाया गया? भारत के राजकीय चिन्ह को, नेशनल एम्बलम को तौर पर कब अपनाया गया? चिन्ह के तौर पर। तो इसको अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। तो ये अशोक जो चिन्ह है, इसको नेशनल एम्बलम के तौर पर अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। और जो मूल, जिसको अपन कहते हैं ना मूल, कहाँ से मिला? तो मूल सिंह चतुर्भुज स्तंभ, जिसको हम राजकीय चिन्ह बोलते हैं, कहाँ स्थित है, कहाँ से मिला? तो ये हमें सारनाथ उत्तर प्रदेश से मिला। तो इसके नीचे कुछ स्तंभ में था ही, उसमें कमल की आकृति थी उल्टी, उसमें ही ये पूरा लगा हुआ है। एक शेर इसमें ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा इसके पीछे है। 4 शेर हैं जो अपोजिट साइड, जैसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में आपस में पीठ सटा करके बैठे हुए हैं। बात करते हैं वहीं पर। तो राष्ट्रीय चिन्ह जो है हमारा, राष्ट्रीय चिन्ह प्रतीक के नीचे की पट्टी पर कौन कौन से जानवर दिखाई देते हैं? ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय चिन्ह जो है उस पे कौन कौन से जानवर हैं। तो उस पे वैसे 3 जानवर हैं, लेकिन 2 जो दिखाई देते हैं सामने, वो किस प्रकार से हैं? बैल और घोड़ा। एक घोड़ा है जो रफ्तार को दिखाता है, बैल वो दिखाता है मेहनत को, और हाथी वो शक्ति को दिखाता है, लेकिन हाथी के पीछे छुपा रहता है। जैसे यहाँ पर जो मैन दिखाई देगा तो वो घोड़ा दिखाई देगा और बैल दिखाई देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है रॉयल बंगाल टाइगर। जो बंगाल में जो टाइगर मिलता है ना, वो भारत का क्या है? राष्ट्रीय पशु है। बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा था? बाघ जो था उससे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा था? तो 1972 तक भारत का राष्ट्रीय पशु जो था वो शेर था अपना। कितना प्यारा लग रहा है ये हमारा शेर। 1972 से पहले क्या था? राष्ट्रीय पशु था बेचारा, इसको हटा दिया गया। बाघ को किस वर्ष राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया? सन 1972 में। 72 से पहले कौन था? शेर। 72 के बाद में कौन हो गया भाई साहब? टाइगर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, या भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर है ना। ये एक प्रकार से नर रहता है। क्या रहता है? नर। मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कब किया? यह भी प्रश्न पूछ लेते हैं। सन 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। राष्ट्रीय पक्षी घोषित कब किया गया? 1963 में। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है?
तो भारत का राष्ट्रीय फूल है हमारा कमल, जो कहाँ खिलता है? कीचड़ में। और अभी वर्तमान में जो पार्टी शासन कर रही है बीजेपी, तो उसका चुनाव चिन्ह भी क्या है? कमल। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद का पेड़ है, और इसको वट वृक्ष भी बोलते हैं। वट वृक्ष, ये बरगद का पेड़ आप देख लो, इस प्रकार से रहता है। भारत का राष्ट्रीय फल, फलों का राजा आम। तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? राष्ट्रीय फल आम। भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? ऐसी कौन सी नदी है जिसको भारत की राष्ट्रीय और के नदी के रूप में? तो वो है हमारी गंगा नदी। गंगा नदी को क्या प्राप्त है? राष्ट्रीय नदी के रूप में मान्यता, और हम इसको मां भी मानते हैं। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? गंगा नदी को 4 नवंबर 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। ये एक संगम है, ये इसमें एक तरफ अलकनंदा है और एक तरफ है भागीरथी। यहां तक ये, फिर यहां से क्या बन जाती है? गंगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, तो स्वाभाविक है, अगर राष्ट्रीय नदी गंगा है तो उसके अंदर रहने वाला जीव भी राष्ट्रीय जीव है। तो गंगा नदी की डॉल्फिन। डॉल्फिन कुछ इस प्रकार की मछली रहती है जिसके चोंच जो रहती है, आगे का मुंह वो पतला रहता है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? भारत की जो विरासत है राजा महाराजाओं से चली आ रही थी, इसलिए इसको भारतीय हाथी को क्या माना गया है? राष्ट्रीय विरासत पशु। राष्ट्रीय पशु, और कौन सा वाला? तो विरासत वाला। प्रश्न नंबर 28, भारतीय रुपए के प्रतीक जो ये वाली डिजाइन होती है, इसको किसने डिजाइन किया गया? तो इनका नाम है उदय कुमार धर्मलिंगन। ये शख्स हैं उदय कुमार धर्मलिंगन, इन्होंने ही इस वाले सिंबल को डिजाइन किया था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? कैलेंडर 3 प्रकार से चलते हैं, एक ग्रेगोरियन चलता है इंग्लिश कैलेंडर, एक चलता है शक वाला, और एक चलता है विक्रम वाला। तो भारत ने शक वाला इसको माना गया है। और शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को। 22 मार्च 1957 को शक कैलेंडर को भारत का क्या माना? राष्ट्रीय कैलेंडर। इसी के साथ हमारी ये कक्षाएं समाप्त होती हैं, और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में और नए टॉपिक के साथ में। आज हमने जो चर्चा करी है वो राष्ट्रीय ध्वज, चिन्ह, हमारे तिरंगे और बहुत सारे चीज़ों के बारे में हमने चर्चा करी है। इसी के साथ आपकी कक्षाओं का समापन। राधे राधे, और सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।